अल्लाह करीम ने छठे पारे के आगाज़ में फ़रमाया ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू। फरमाया बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता कि बुरी बात का ऐलान किया जाए, ऐब एलानिया बयान किए जाएं। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। मिनल कौली, किसी बात में से भी कोई ऐसी बात की जाए, कोई ऐसा कौल बयान किया जाए जो बुरा हो, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता उसके ऐलान को। इल्ला मन जुलिम, हाँ जिस पर जुल्म हो, जिस पर ज़्यादती हो, उसको इजाज़त है कि वो एलानिया इस बात का इजहार करे कि फ़लाँ ने मेरे साथ जुल्म किया। आयत के पहले हिस्से में इस बात की तरफ इशारा फरमाया गया है कि बिला वजह क्या सरानियों पर और बदगुमानियों पर बुरी बातों का ऐलान न करो, बल्कि अगर उस बात का ताल्लुक मुआशरती तौर पर लोगों पर नहीं पड़ रहा और किसी शख्स का वो ज़ाती फ़ेल है और उसकी उस गलती का ताल्लुक उसकी ज़ात के साथ है, तो फिर तो हुजूर ने पर्दा पोशी का हुक्म दिया है। फरमाया अगर तुम किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करोगे तो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी पर्दा पोशी फरमाएगा। और एक हदीस मुबारक में यूँ भी इरशाद फरमाया कि किसी का एक ऐब दुनिया का छुपा देना, रब करीम तुम्हारे 70 ऐबों पे पर्दा डाल देगा। लेकिन इल्ला मन जुलिम, जिस पर जुल्म हुआ हो, इसने ज़्यादती सही हो और फिर उसको ये पता हो कि अगर मैं ये जुल्म सहूँगा तो ये जुल्म आगे बढ़ेगा और लोग भी इस जुल्म का शिकार होंगे, तो फिर वहाँ खामोश रहने का हुक्म नहीं है, वहाँ बात करने का हुक्म है, वहाँ इजहार करने का हुक्म है, वहाँ ऐलान करने का हुक्म है। वहाँ मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़्ज़लुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंद सुल्तानिल जाबिर। फरमाया सब जिहादों में अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर सच्ची बात बयान कर दे। तू कह मेरे साथ ज्यादती हुई है, तू ऐलान कर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना मुबारक था, तो मिस्र के बादशाह के बेटे ने एक आम आदमी के बेटे के साथ अपना घोड़ा दौड़ाया, तो उस गरीब के बेटे का घोड़ा जीत गया। बादशाह के बेटे को सुबकी महसूस हुई, तो उसने उस गरीब के बेटे की पुश्त पर कोड़े मारने शुरू किए। बहुत ज़्यादा कोड़े मार के अपने हसद की उस जलन को, आग को ठंडा किया। ये गरीब का बेटा रोता हुआ घर आ गया। कुछ लोग कह देते हैं बच्चों को कि बेटा हम नहीं इन जालिमों से मुकाबला कर सकते, बर्दाश्त करो। वो जुल्म को फ़रोग देते हैं, वो ज़्यादती को परवान चढ़ाते हैं। इस तरह लोगों के हाथ भी खुलते हैं और जालिम ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म करने पर माज़अल्लाह आमादा होता है। जब बेटे ने आके घर बताया ना उस गरीब को कि गवर्नर साहब के बेटे ने मेरी पुश्त पे दुर्रे मारे हैं, तो उसने कहा बेटा मेरे साथ घोड़े पे बैठो। कहा अब्बा जी कहाँ जाना है? तो कहा बेटा ये जुल्म का दौर नहीं, ये उम्र का दौर है, खामोश रहना जुल्म रहेगा, मेरे साथ चलो मदीना शरीफ चलते हैं। रात का वक़्त था, जनाब उमर सोए हुए थे। उस फरियादी ने दरवाजे पे आके सदा लगाई तो कमाल ही कर दी। उसने कहा उमर बाहर निकलो, ये सोने का वक्त नहीं। जब जुल्म होने लगे दुनिया में तो बादशाह सोया नहीं करते, बाहर आओ। जनाब फ़ारूक आदम बाहर आए तो उसने कहा उमर हमारी गलती क्या है कि हम गरीब हैं? गलती ये है कि हम तंगदस्त हैं, मजबूर हैं। देखो मेरे बेटे की पुश्त का क्या हाल किया। हज़रत उमर ने उसी वक्त बंदे दौड़ाए, फरमाया पकड़ के लाओ गवर्नर को भी और बेटे को भी। दोनों बाप बेटा आए तो कहा बेटा जब इसने तेरी पुश्त पर दुर्रे मारे थे तो तू अकेला था? कहा हाँ। फरमाया अब तो सारा दरबार सजा है ना, तू सबके सामने दुर्रे मार। बेटे को दुर्रे लगाए और गवर्नर साहब के लिए हुक्म जारी किया कि इनसे शाही लिबास उतरवा के ना तो इन्हें बोरिए का लिबास पहनाओ, आज के बाद गवर्नर ही नहीं करेंगे, ऊंट चराया करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर गवर्नर साहब का क्या कसूर है, गलती तो बेटे की थी। फरमाने लगे इसी का तो कसूर है, इसी ने तो उसके दिल में ये बात डाली है कि तू गवर्नर का बेटा है। किसने उसके दिल में ये बात डाली कि तू गवर्नर का बेटा है? जुल्म को फरोग उन लोगों ने दिया है जो जुल्म सहने लगे। जुल्म को फरोग उन लोगों ने दिया है जो महंगाई पर खामोश रहते। दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई, ये सबसे बड़ा जालिम है जो जुल्म सहता है और लोगों को भी मशवरा देता है इस दौर में कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा चुप कर जाओ,
कोई एक तो बोलेगा ना। यार मैं हैरान होता हूं कभी कभी, यानी जमाना बीत गया ना हमें ये कहते हुए कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और उस नाम पर हमने चीनियों को आम वीजे दिए और बगैर किसी तफ्तीश के उनको हमने परमिट जारी किए यहां आने जाने के, और उन्होंने ये हाल किया है कि बीसियों के हिसाब से हमारी बेटियां ले जाके बेचनी शुरू कर दी। किधर गया हमारा सिफारती मौकफ, और कहां गया हमारा वो विजन जिसमें हम कहते थे हम बराबरी की बुनियाद पर लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे। ये बराबरी की बुनियाद है, ये बराबरी की बुनियाद है। और टीवी रोज खबर ब्रेक कर देता है कि 2 बच्चियां और सामने आ गई हैं जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है। हुकूमती नुमाइंदों में से किसी ने आगे बढ़ के बात क्यों नहीं की, इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं की गई, और एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया गया। उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लोगों को दिखा दिया गया है, लेकिन हमने बड़े लोग गिरफ्तार होते भी देखे और फिर रातों रात वापस जाते भी देखे। ये हमने रंग देखा, किसी की दियत चली गई और किसी का कुछ चला गया, लेकिन ये जुल्म की रात ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। ये याद रखें, जुल्म जब बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रमज़ान अल मुबारक में कुरान मजीद का 6ठा पारा पहले नंबर पर हमें कहता है जुल्म सहना छोड़ दो, जालिमों के साथ मवाफ़क़त करना, मुताबकत करना, उनके साथ प्यार करना ये छोड़ दो। जालिमों की दोस्ती अच्छी नहीं होती। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक गिरोह का जिक्र किया है। इसके बारे में फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते हैं, और एक बड़ी अनोखी बात बयान की है। फरमाया वो कुफ्र भी करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क भी करना चाहते हैं। वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के दरमियान फ़र्क कर दें, जुदाई पैदा कर दें। फरमाया उनका कहना यह है कि वो बाज़ रसूलों पर ईमान लाते हैं और बाज़ के साथ कुफ्र करते हैं। फरमाया ये लोग काफिर हैं और इनकी बातें रब करीम के लिए काबिल कबूल नहीं है, ये इनका रवैया अहले इस्लाम के लिए काबिल कबूल। और इन लोगों के बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। फरमाया ये जो है ना कुछ रसूलों को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, और अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान जुदाई करना चाहते हैं। फरमाया ये पक्के काफिर हैं, पक्के काफिर हैं, पक्के, ये बड़े पक्के। हमारे बरेली शरीफ में एक उस्ताद हुआ करते थे, हज़रत अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब किबला, मौलाना अमजद अली आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे साहिबजादे थे। वो अभी भी पढ़ाते हैं बरेली शरीफ में, जिन्होंने बहार शेर लिखी है। तो वो कहा करते थे कुछ काफिर होते हैं, कुछ सुपर काफिर होते हैं। हमने उनसे कहा जनाब ये सुपर काफिर कौन से होते हैं? कहते काफिर तो वो होता है ना जो अल्लाह रसूल को मानता नहीं, और सुपर काफिर वो होता है जो कहता है रब अलहदा रसूल अलहदा, बिल्कुल इनको करीब नहीं होना चाहिए। फरमाया ये सुपर काफिर है, इसलिए कि कलमा पढ़ के भी वो बात करता है जिसका कोई वजूद मौजूद अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। इससे फिर थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पे उठा लिया। हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब उन लोगों ने ये चाल चली कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने उसी गिरोह में से एक शख्स को वो शबाहत दी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत थी, उसको उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया और रब करीम ने हज़रत ईसा को आसमानों पे बुला लिया। हज़रत ईसा चौथे आसमान पर मौजूद हैं और ज़िंदा हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया वो मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे और वो यहाँ आएंगे, उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करेंगे, और फरमाया अपने कलमे को फ़रोग़ नहीं देंगे, मेरा कलमा पढ़वाएंगे लोगों। और फरमाया जब वो नमाज़ पढ़ेंगे ना तो इमामत भी मेरी उम्मत का इमाम करेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना यहाँ बयान किया गया। पर यहाँ अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारे रसूलों के नाम ले ले के ज़िक्र फरमाए, और फरमाया कुछ नाम ऐसे हैं जो हमने बतला दिए हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जो बतलाए, तो जो नहीं बतलाए उन पर भी ईमान लाना है और जो बतला दिए गए उन पर भी ईमान लाना है। यहाँ इस बात का बड़ी वजाहत के साथ जिक्र फरमाया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जाके बाज़ ऐसी बातें जो पहले भी
हम मुलाहजा कर चुके हैं, उन बातों को बयान फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ख़ास करके जो ईसाइयों का अकीदा है माज़अल्लाह ताला। मैंने जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था ना 3रे पारे में, तो मैंने वहाँ भी ये बात अर्ज़ की थी कि जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बहुत ज़्यादा शानें लोग देखते हैं ना, तो कुछ लोग गुलूव करते हैं। तो गुलूव का माना ये होता है कि वो वहाँ तक बात ले जाते हैं जहाँ तक जा सकती नहीं। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रहे और बेदार हुए, तो यहूदियों ने उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। माज़ यही हाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि जब हज़रत ईसा बगैर वालिद के पैदा हुए तो लोगों ने माज़अल्लाह उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। ये गुलूव है, ये वो जुल्म है अकीदे के साथ। अब भी बहुत सारे लोग ना हमारे ये जो जदीद, मैं थोड़ा सा जब पढ़ता हूँ ना जदीद माहौल को, तो मैं देखता हूँ कि एक ऐसा मज़हब तैयार करने की दुनिया में कोशिश की जा रही है जिसके अंदर सब लोगों को जमा कर दिया जाए, ऐसी खिचड़ी पकाई जाए कि ना मुसलमान का पता चले और ना काफिर का पता चले, बिल्कुल खिचड़ी पका दी जाती है। तो कुछ लोग खिचड़ी पकाने वाले होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर खिचड़ी से चीज़ें अलहदा भी कर लेते हैं, दाल अलग कर लेते हैं और घी और सूंघ के बता देते हैं कि असली है कि नकली है, डालडा है कि। ये भी अल्लाह ने तौफीक देखे ना। हम मनफी बातों को अक्सर बयान करते हैं तो मुस्बत बातें भी बयान है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे चल के इरशाद फरमाया, क्या लोगो, मैंने तुम्हारे पास अपने रब होने की दलील तुम्हें अता कर दी है। कोई शख्स जब कोई दावा करता है तो लोग उससे दलील पूछते हैं। अल्लाह करीम का दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो लोग दलील पूछते थे, दलील क्या है? तो इसी पारे में अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, फरमाया लोगो ये जो मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाए हैं ना, ये तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई है। ये दलील है तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि हुजूर कोई मौजज़ा ना दिखाते, ना चांद को तोड़ते, ना सूरज को मोड़ते, ना रसूल करीम अलैहिस्सलाम पत्थरों से कलमा पढ़वाते, ना दरख्तों से सजदा करवाते, ना मुबारक उंगलियों से चश्मे जारी होते। हुजूर कुछ ना करते तो मेरे महबूब का चेहरा ही ऐसा था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो नूरानियत, वो कमाल, वो खूबसूरती अता की, वो ख़ास जाज़बियत है महबूब की गुफ्तगू में भी, हुजूर की आंखों में भी, हुजूर के लबो लहजे में भी, और मेरे रसूल के चेहरा अनवर में भी, और पूरा वजूद हुजूर का मौजज़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इसी पारे के अंदर इस बात का भी तज़किरा इरशाद फरमाया। शुरू में ना सूरतुल माइदा के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने वादे पूरे करने का हुक्म दिया है। फरमाया ईमान वालों अपने वादे पूरे करो। वादा पूरा करना ये इनफरादी मामला नहीं, ये इज्तिमाई मामला भी है। और हमारे यहाँ वादे पूरे नहीं किए जाते। वादे पूरे करना बड़ा ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग वादा नहीं पूरा करते, और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हद बंदी कर दी, फरमाया जो वादे का पाबंद नहीं उसका तो दीन ही कोई नहीं। और हमारे मुल्क में हाल ये है वादों के हवाले से, मैंने का उम्मीदवार तकरीर कर रहा है और जिस बंदे ने अपनी जेब से उसके इश्तिहार छपवाए हैं, पैनाफ्लेक्स छपवाए हैं और उसकी तस्वीर उसने अपने दिल पे लगाई हुई, और नारे भी खुल के मारे हैं, उसने खुल के नारे लगाए हैं। और जब उसने वादा किया ना कि बस ये सड़कें पक्की हो जाएंगी, ये पेरिस बन जाएगा और साथ वाली गली मैनचेस्टर बन जाएगी, और उससे अगली जो गली होगी वो लीड्स बन जाएगी, और उससे आगे जो है वो बिल्कुल बरतानिया वाले देखने आया करेंगे, ये सारे उसने जहाँ जहाँ वादा किया वहाँ वो जिसने स्टिकर लगाया था उसने नारा लगाया, पूरा नारा लगा, पूरी बात हुई। लेकिन जब वो तकरीर सुन के बाहर निकलता है ना, पैसे भी उसने जेब से लगाए हैं, नारे भी उसने लगाए हैं, कुर्सियों में हिस्सा भी डाला है जो वहाँ उसने सजाई हुई थी, और बाहर निकलते वही बंदा कह रहा है कि जो ये कह रहा है ना सारा झूठ ही कह रहा है, खुद बयान कर। ये कौमी लीडरों की बात कर रहा हूं, तो आप अंदाजा कर लें कि आम लोग, हुजूर ने फरमाया नास वाला दीन मलूक है, लोग अपने सरदारों के मजहब पे होते हैं। तो अगर सरदारों का, बड़ों का ये मेयार होगा गुफ्तगू का कि उनके सपोर्टर और वोटर कहेंगे ये बोल झूठ रहा है सारे, इसने करना कराना कुछ भी नहीं,
तो जब आपके वादों की नौयत ये हो जाएगी तो इसको कभी भी इनफरादी मसला ना समझे, इसे इज्तिमाई मामला समझे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर ज़्यादा पाबंदी फरमाते थे कि हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि ऐलान नबुव्वत से पहले एक शख्स ने हुजूर के साथ लेन देन का कोई मामला किया, कोई चीज़ उसने ख़रीदी हुजूर अलैहिस्सलाम से, और नबी पाक को एक कुएं पे बिठा के वो घर चला गया पैसे लेने, तो जाके भूल गया। 3 दिन के बाद उसे याद आया और वो शख्स कहता है जब मुझे याद आया तो फिर भी मैं दौड़ के नहीं आया। मैंने कहा कि वो चले गए होंगे, 3 दिन कौन बैठा रहता है। फिर भी मैं अपने काम शाम समेट करके आया। सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, और जब अंदर से सैयदा बोली और उन्होंने बोल करके फरमाया कौन है, तो मैंने कहा कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलने आया हूँ। तो वो कहने लगी कि वो 3 दिन हो गए हुजूर तो घर ही नहीं तशरीफ़ लाए। फरमाते हैं फिर मैं तड़पा और मैं दोबारा उस जगह आया तो हुजूर ने कुछ सख्त जुमला नहीं कहा, फरमाने लगे खैरियत तो थी, आपने तो मुझे मुश्किल में मुब्तला कर दिया। आपने फरमाया यहाँ बैठो, तो मैंने कहा बैठता हूँ, तो फिर 3 दिन हो गए बैठा हूँ। तो कहते उसने कहा कि आप उठ जाते, तो महबूब फरमाने लगे कैसे उठ जाता, तेरे साथ वादा जो कर लिया था यहाँ बैठूंगा, उठ कैसे जाता। तो मियार बनाए ज़िंदगी के अंदर। ये क्या बात हुई कच्ची कच्ची बातें करना, और बातें करते वक्त भी इरादे कच्चे रखना, बात हो जो गई। फिर से आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे जानवरों का जिक्र फरमाया है जो हलाल हैं, और कुछ ऐसी इशारे इरशाद फरमाए हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो खाना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। अब हमारा ये मामला है कि हमें तहकीक चाहिए होती है, हमारे कालम निगार और मीडिया की बेलगाम आज़ादी और सोशल मीडिया पर बेहंगम गुफ्तगू, हमें हर चीज़ की दलील चाहिए होती है। अब ये भी लोग सवाल करने लगे हैं जी वो हराम जानवर जो यूरोप के यहाँ इतना ज़्यादा खाया जाता है, वो बीमार तो नहीं होते, वो मरते तो नहीं, तो वो फलां तो नहीं होता। तो खुदा के बंदो, कोई ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ लोग खाएं तो उससे मारी जाएं तो वो गलत होगी? नशा करने से आदमी मर जाता है। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जो जवाब दिया था वो बड़ा शानदार है। किसी ने कहा कि जब शराब हराम नहीं हुई थी तो तब आप पीते थे? तो तब अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे मैं वो काम नहीं करता जो करने के बाद बीवी और बहन की पहचान ख़त्म हो जाती है, मैं वो काम नहीं करता। आप समझिएगा बात को कि ज़रूरी है कि हर बात की हिकमत ही बताई जाए, और यही कहा जाए कि वो फलानी चीज़ खाने के बाद कोई मर गया है, ज़रूरी है तो फिर और बहुत सारी चीज़ें आप उनको खाएं और खाने के बाद तजर्बा करें और बताएं कि मरे हैं कि बचे हैं। तो ये बेहंगम आज़ादी बेहंगम गुफ्तगू को जन्म देती है। कुरान किताब हिदायत है, हर जगह हिदायत देता है, लेकिन कुछ जवामिउल कल्म हैं, 1-2 जुमलों के अंदर समुंदर बंद है। कुछ आयात ऐसी हैं कि जिन आयात का रट लेना बड़ा ज़रूरी है, और जो रोज़ हमारे एक दूसरे से ताल्लुक़ रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, उन रिश्तों के अंदर वो आयात हमारे लिए संग मील हैं। इसी तरह का जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ भी इरशाद फरमाया, फरमाया वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। जब नेकी और परहेजगारी का काम हो तो एक दूसरे के साथ ताउन करो, और वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और फरमाया गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे के साथ ताउन न करो। और आगे इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डरो। नेकी और परहेजगारी का काम हो तो ताउन करो, आगे बढ़ो, शाबाशी दो, प्यार करो। और गुनाह और ज्यादती का मामला हो, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा अपना कोई गलत काम करने जा रहा हो, कोई जुल्म करने जा रहा हो, तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अब तू उसके साथ ताउन ना कर। हमारे यहाँ पनाहें दी जाती हैं। वो हमारे देहातों में ना कोई किसी की बहू बेटी को भगा के ले आता था ना, तो यार कहते थे यारी का ये बहुत बड़ा हमारे जिम्मे कर्ज है कि हमने इसके साथ ताउन करना। गलत काम में ताउन करना, हराम फेल में ताउन करना, जुल्म और ज्यादती पर एक दूसरे के साथ ताउन करना, वो जबर कर रहा है और तू ताउन कर रहा है, और इसको मर्दानगी करार दिया जाता था। मर्दानगी, ये कोई मर्दानगी है? ये तो वो वाली बेहयाई है कि जिसके बारे में फरमाया जब तू बेहया हो जाए तो जो तेरा दिल करे तू कर। ये कोई मर्दानगी नहीं, आप जुल्म और ज्यादती पर मदद कर रहे हैं। ये आपको पता है कि मेरे दोस्त ने जबर किया है, जुल्म किया है, कचहरी और थाने में घसीट करके अपने मुखालिफ को ले गया है, तो
तो आप उसके साथ ताउन कर रहे हैं, आगे बढ़े हुए हैं। तो याद रखें अपनी ज़िंदगी में इस बात को, ये कुरान ने एक उसलूब दे दिया, ताउन करना है नेकी और परहेजगारी पर, गुनाह और बदी पर कभी ताउन। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आ गई, तो जालिम की मदद कैसे करें? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जालिम को जुल्म करने से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी। ये जो यारों के साथ लड़ने चले जाते हैं, पूछते भी नहीं कि हक पे हैं कि नहीं, चले जाते हैं, कहते बस दोस्तों का प्रोग्राम बन गया था, फलां बस वाले को मारना है, तो चले गए सारे। ओ खुदा के बंदे, तो जुल्म और ज्यादती में मददगार बन गया। और मैंने देखा है रवैया इतना खौफनाक है। अब जो अगली बात करने लगा हूँ वो ज़रा नाराज़ करने वाली है, इससे बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन चूंकि ज़रूरी है तो करनी भी ज़रूरी है। इलेक्शन के दिनों में बड़ी मदद होती है, हमें पता है बंदा जालिम है, जाबर है, लेकिन क्या करें जी, हमारी बरादरी का है, क्या करें जी, हमारा अपना है, क्या करें जी, हमारा मोहल्लेदार है। तो अबू जाल भी तो हुजूर की बरादरी का था, मोहल्लेदार था, रिश्तेदार था, तो क्या उसकी मदद हो जाती? यजीद जो है वो भी तो इसी खानदान से ताल्लुक रखता था, ऊपर जाके यहीं से मिल जाता था, तो इमाम हुसैन ने उसके जुल्म पर उसकी मदद क्यों ना की? तो इसलिए ये रवैया बदलें, नेकी और परहेजगारी के काम में आगे बढ़े, दौड़ कर ताउन करें, और जुल्म और ज्यादती के मामलात में कभी भी किसी शख्स के साथ कोई रवैया आप ताउन का बिल्कुल बरकरार ना रखें। एक आया करीमा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 का जो इब्तदाई हिस्सा है वो भी बड़ा शानदार है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो मुझे यहूदियों का एक आलिम मिला और कहने लगा, उमर तुम्हारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है कि अगर वो तौरात में नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन मनाते, ईद समझ के वो दिन मनाते। इतनी शानदार आयत। आयत क्या है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। देखे ना, हमारे यहाँ हाफिज जी पक्का रट्टा लगा के कुरान मजीद याद करते हैं, और जब याद कर लेते हैं ना तो वो सुनाते हैं, और जब माशाल्लाह सुनाते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो फिर हाल ये होता है कि उस दिन जब कुरान शरीफ ख़त्म होता है तो हम जश्न मनाते हैं। खुशी होती है कि नहीं होती? ये नाजरा कुरान मजीद को बच्चा मुकम्मल करता है तो तब भी खुशी होती है कि नहीं होती? और हमारे यहाँ जो लोग आम ख़त्म शरीफ के मुखालिफ हैं, ख़त्म बुखारी के, वो भी बड़े कायल हैं। तो अगर दीन मुकम्मल हो जाए, पिछला कोई दीन भी मुकम्मल नहीं था, तो ये दीन मुकम्मल है हमारे पास। यानी इतना मुकम्मल है कि हमें छींकने का तरीका भी बाहर से लेने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो भी हमारे रसूल ने हमें घर में अता फरमाया है, वो भी हमें बाहर से ले जाने की ज़रूरत। अकमलतु लकुम, मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए। और ये जो लफ्ज़ लकुम है, इस पर बड़ी खूबसूरत बात काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह लिखी है। वो फरमाते, रब फरमाते हैं मुकम्मल भी मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है ताकि तुम राज़ी हो जाओ, तुम्हारे लिए आगे जीना आसान हो जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इससे थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू के फ़राइज़ भी इसी जगह बयान फरमाए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ करने के लिए खड़ा होने का हुक्म भी इन्हीं आयात के अंदर दिया। और जब आप इंसाफ के लिए खड़े होंगे, वो कोई भी हो, और जब आप अदल करेंगे तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम्हें एक ऐसी नेमत मिलेगी जिसका कुरान मजीद में जा बजा जिक्र है। वो नेमत क्या है? फरमाया इदिलू, तुम अदल करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अब ये तकवे के करीब हो जाएगा। और जब इंसान तकवे के करीब होता है तो फिर अपने रब के करीब हो जाता है। अदल करो, इंसाफ करो, तुम्हारे हाथ एक घर का ही अदल और इंसाफ क्यों ना आए, इंसाफ का तराजू। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक निगरान है और उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। आगे जाके ना इसी पारे के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन 2 बेटों का भी जिक्र है कि जिसमें एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। उसने जब उसको कत्ल किया, और कत्ल की बुनियाद जो यहाँ बयान की गई वो हसद है।
हसद जो होता है ना, हसद ये एक अजीबोगरीब चीज़ का नाम है, रोग है ये बातन का, ये बातन का रोग है। और हसद जब आ जाता है ना तो फिर इंसान को जला देता है, और फिर इंसान माज़अल्लाह ताला ऐसे ऐसे अजीब हरकत करता है, होता असल में हसद है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो यहाँ तक लिखा है, फरमाते हैं ये तकब्बुर और हसद ज़्यादातर अहले इल्म लोगों में होता है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अब इसके तर्जुमा आपने सिर्फ मौलवी नहीं कर लेना। वैसे लोग कहते हैं मौलवी पढ़े लिखे नहीं, तो कोई ऐसी बात बयान की जाए तो फटाफट कहते हैं मौलवियों की गल हो रही। तो भाई ये अहले इल्म से मुराद MSc वाला भी है, PhD वाला भी है, पढ़े लिखे लोगों में। और ये जो तकलीफ दे किस्म की अजियत देते हैं ना अपने मुखालिफ को, ये अक्सर पढ़े लिखे लोग देते हैं। सादा आदमी तो गुस्सा भी सादगी में ही करता है और राजी भी सादगी में हो जाता है। तो वो हसद की बुनियाद पर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। तो आगे कुरान मजीद ने जो उसलूब बयान किया वो बड़ा और ज़्यादा नसीहत आमोज़ है। जब कत्ल किया तो अब क्या करे, भाई की लाश को उठा के फिर रहे हैं कि इनका किया जाए। तो उनको दफन करने का तरीका कव्वे ने सिखाया। कव्वे ने भी लड़ते लड़ते दूसरे कव्वे को मारा, फिर उसने अपनी चूंच के साथ ज़मीन को खोदा, फिर उसके अंदर उसने कव्वे को रख के उसके ऊपर मिट्टी डाली। तो काबिल को समझ आ गई कि इस तरह करके मैंने भाई को दफन करना है। तो अगर कव्वा कोई बात सिखा सकता है तो इसका मतलब है सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। शर्त यह है कि उसका सीखने का प्रोग्राम हो, उसका इरादा हो कि मैंने सीखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़रियाती होती हैं, तो जो नज़रियाती चीज़ें होती हैं उन पर ज़ाहिर है फोकस भी ज़्यादा होता है। और नज़रियाती चीज़ें जो ऐसी हैं जो ज़िंदगी में भी अमल करने में रास्ता आसान करती हैं और मरेंगे तो कब्र में भी हमें फ़ायदा देगी। तो एक नज़रियाती आयत है, इसी के अंदर आयत नंबर 35 सूरतुल माइदा में, उसमें अपनी बात को समेटता हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला तलाश करो। अल्लाह क्या फरमाते हैं, अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला। तो जब अल्लाह वसीले को पसंद करता है तो अल्लाह वसीले को, यार वाज़े आयत आ गई, वाज़े। मैं हैरान होता हूँ बाज़-औक़ात कि वाज़े दलील के बावजूद लोग कहते हैं कि जी यहाँ से मुराद कुछ और है। तो मैंने कहा किसने तुम्हें कहा कि मुराद लो? तुम कौन होते हो अपनी मर्जी से कुरान की तशरीह करने वाले, तफसीर करने वाले? क्यों, किस तरह तुमने मुराद लिया? कहने लगे जी वब्तगू इलैहिल वसीला का माना है अपने आमाल का वसीला पेश करो, नबी करीम का वसीला ना पेश करो, अपने आमाल का। और एक दलील है वो हदीस गार, 3 लोग गार में चले गए, उन्होंने अपने अपने अमाल का वसीला दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दे दी। यानी वो नमाज जिस नमाज में सारा सौदा बेचा है दुकान का, कहते हैं उसका वसीला दे लो, पता नहीं वो नमाज कबूल भी है कि नहीं, उसका वसीला दे लो तो दुरुस्त है। और वो वाला हज जो सारा माज़अल्लाह दिखावे पे गुजर गया, उसका वसीला दे लो तो जायज़ है। और वो ज़कात पता नहीं पूरी दी के नहीं दी, उसका वसीला दे लो तो, यानी वो आमाल जो पता नहीं कबूल है कि नहीं, उनका वसीला दे लो तो वो जायज़ है। तो ये तो अमाल पता नहीं मकबूल हैं कि नहीं मकबूल, तो उस रसूल का वसीला ना दे जो हर वक़्त ही रब की बारगाह में मकबूल है। और सिर्फ दुनिया में ही मकबूल नहीं, कब्र में भी मकबूल है। और क़यामत के दिन भी शफात का सेहरा सजेगा तो मुस्तफ़ा के सरे अनवर पर सजेगा। हमारे यहाँ बड़े अजीबो गरीब रवैयों के लोग पाए जाते हैं, और फिर जो उनकी बातें कबूल करने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा वसी व ज़रफ़ हैं, वो उससे ज़्यादा बुलंद हौसलों के मालिक हैं। वो साहिबाने इल्म व फ़िक्र फटाफट आ जाते हैं, कहते हैं जी मतलब वसीले की ज़रूरत क्या है, अल्लाह जब सारा कुछ डायरेक्ट सुनता है। और मैंने कहा खुदा के बंदे, तुझे तो अल्लाह ने बगैर वसीले के पैदा नहीं किया, गिरा के ऊपर से छत से। देखे ना अल्लाह मेहनत करने का हुक्म देता है तो बगैर वसीले के भी अल्लाह रोज़ी अता कर ही सकता है ना। अगर मन्नो सलवा सुबह बनी इसराइल की छतों से मिल सकता था तो हमारे बिस्तर में तकिए के नीचे से भी नोट निकल सकते थे। पर अल्लाह ने फरमा उठ के जाओ, काम करो, कुछ करोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा। तो जब अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम ही वसीले का बनाया है तो अजीब मंजर है और अजीब कैफियत है कि इस बात पे लोग किताबें छापने लग जाते हैं, इस पर लोग तवज्जो देने लग जाते हैं। मेरे रसूल करीम
अलैहिस्सलाम की साहिबजादी का विसाल हो गया तो जब गुस्ल दिया हुजूर की बड़ी साहिबजादी को, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ठहरो, अभी कफन न देना। तो सहाबियात ने अर्ज़ की हुजूर क्या करना है? तो महबूब अंदर गए और अपना कुर्ता उतारा, फरमाया मेरी बेटी को मेरे कुर्ते में कफन दो, उम्मीद है अल्लाह इसकी बरकत से उसकी कब्र को रोशन फरमा देगा। तो यहाँ तो तबर्रुकात वसीला बन रहे हैं। तबर्रुकात, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास हुजूर के नाखून थे। उन्होंने वसीयत की थी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी ज़ुबान के नीचे रख देना। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें तो वसीला बन रही हैं। वब्तगू इलैहिल वसीला, बस ये है कि ज़िंदगी में कोई वसीला तलाश करके रखो, कोई वसीला ज़िंदगी में तलाश करके रखो, कोई वसीला ज़िंदगी में तलाश करके रखो। एक बहुत ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग थे, तो आखिरी उम्र में ना उन्होंने तरीक़त को बड़ा पढ़ा, तसव्वुफ़ को बड़ा पढ़ा। आखिरी उम्र में एक शख्स के मुरीद हो गए। तो कालम नवीस उन पर लिखता है, वो कहता है मैंने उनसे कहा कि बाबा जी अब कोई उम्र तो नहीं थी मुरीद होने की, बंदा शुरू में मुरीद हो कोई तरबियत भी लेता है। तो कहने लगे बेटे मैंने मुर्शद के आदाब बड़े पढ़े थे, लेकिन कोई ऐसा वसीला बन ना सका, कामिल मुर्शद तक पहुँच ना सका। तो फिर इरादा किया कि अल्लाह की तौफीक से और तलाश करता हूँ, तो बुढ़ापे में मिल गया है। तो उसने कहा हज़रत जी अब क्या फ़ायदा? तो कहने लगे फ़ायदा क्यों नहीं, मरना तो है, तो किसी दे सिरे चढ़ के क्यों ना मरिए, मरना तो है तो किसी दे होके क्यों ना मरिए। इसलिए आखिरी उम्र में से ही प्रोग्राम मेरा पक्का बन गया है। और ये वब्तगू इलैहिल वसीला पर शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त नहीं है वरना मैं कुछ और बुजुर्गों के भी यहाँ आपको हवाले पेश करता। शाह वलीउल्लाह साहब को बर्रे सगीर पाक को इनके तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र, वैसे लोग इनकार करने पे आए तो वो इमाम आज़म का भी कर दें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन तमाम मकातब फ़िक्र शाह वलीउल्लाह साहब के ना सिर्फ अक़ीदतमंद हैं बल्कि उनके शागिर्दों की लिस्ट में। तो शाह वलीउल्लाह साहब ने यहाँ वब्तगू इलैहिल वसीला पर लिखा है, फरमाते इसका माना ये है कि कोई मुर्शद कामिल तलाश करो। इसका माना ये है कि तुम कहीं जाओ और वहाँ से तरबियत हासिल करो और किसी के रस्तों के मुसाफिर बन के तुम अल्लाह रसूल की बारगाह में आओ। ये हमारे बुजुर्गों ने नहीं लिखा, ये हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा इसको नकल करते हैं। तो वसीला एक बड़ी महबूब चीज़ का नाम है, अल्लाह उसको महबूब रखते हैं। क़यामत में रब हिसाब ही नहीं शुरू करेगा, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हिसाब उस वक़्त शुरू होगा जब मेरे रसूल पाक सिफारिश करेंगे। तो जब क़यामत का वो हिसाब जो तय है, कुरान की हर सिपारे में जिसका जिक्र है वो हुजूर के वसीले से शुरू हो रहा है। बस दुआ फरमाएं कि हमारे हाथों में जो वसीले हैं वो हमेशा कायम रहें और अल्लाह तबारक व तआला हमारी निस्बतों को मजबूतियाँ अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।